नुकसान हो गया यार। उसके साथ यही प्रजा बची थी लास्ट की, वो भी चली गई। क्यों हुआ ये सब? इतने सारे निर्दोष लोगों की हत्या, धर्म के मार्ग पर चलने का दंड मिला इन्हें। आप सबके सामर्थ्य पर विश्वास करने का इन्हें दंड क्यों मिला? क्या शत्रुता है उस तक्षक की हम सबसे? तुम शांत हो जाओ पांचाली। किस प्रकार शांत हो जाऊं आर्य? कहा था वृषाली ने कि राजा के सुख के लिए सदैव प्रजा को ही बलिदान देना पड़ता है। किंतु तब मैंने कहा था उससे कि नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। किंतु देखिए, सत्य सिद्ध हो गई ना उसकी बात। इतने सारे मृतदेहों के ढेर पे बना राज्य किस प्रकार सुख देगा हमें? धैर्य रखो द्रौपदी, इन सबकी अभी मृत्यु नहीं हुई। यदि सर्पों का विष समय रहते निकाल लिया जाए तो ये सभी जीवित हो जाएंगे। तो निकालिए ना इनका विष आर्य। किस बात की प्रतीक्षा है? ये मायावी सर्प हैं द्रौपदी। इनका विष केवल स्वयं वही सर्प उतार सकते हैं जिन्होंने दंश दिया है। हमें उन सर्पों को ढूंढना होगा। इन सबके प्राण चले जाएं उससे पूर्व। कहां ढूंढेंगे उन सर्पों को? वो दुष्ट तक्षक और उसके साथी कब के अंतर्ध्यान हो गए। एक एक को ढूंढ कर लाना, इतना समय नहीं है हमारे पास। दुष्ट मत कहो उन्हें भी। ये भूमि उन्हीं की थी। उन सर्पों ने मनुष्य के साथ रहने का प्रयास किया, किंतु उन सर्पों को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। उन्हें अपनी भूमि का त्याग करके जलाशयों में और वन में रहना पड़ा। इसी कारण से तक्षक की शत्रुता है मनुष्य के साथ। जब भूमि के संतानों का अधिकार उनसे छीना जाता है तब अवश्य तक्षक जैसे विद्रोहियों का जन्म होता है। इतने मनुष्यों की हत्या करने वाला तक्षक अपराधी नहीं? नहीं, तक्षक अपराधी नहीं, केवल मार्ग भूल गया है। वो सर्पों और मनुष्य के बीच के अंतर को बढ़ा रहा है, जिससे किसी का लाभ नहीं। और उसके पीछे चलने वाला समग्र नाग समाज पीड़ित है, अपराधी नहीं। अब यदि हमने यहां राज्य स्थापित करने का संकल्प किया है तो मनुष्य के साथ नागों का उद्धार करना भी हमारा कर्तव्य बन जाता है। और यदि हमने ऐसा किया तो अवश्य नाग प्रजा हमें प्रेम और आदर देगी। सारे नाग तो उस वन में छुपकर बैठे हैं जेठ, परंतु वन तो स्वयं ही मायावी है। यथार्थ कह रहे हो तुम सहदेव। वहां माया नाम का असुर रहता है जिसकी मित्रता है तक्षक के साथ। उसी ने वन को मायावी बनाया। भ्राता अर्जुन के शस्त्रों के सामने किसी भी असुर की माया नहीं चल सकती जेठ।
उसके लिए युद्ध करना होगा नकुल। स्वयं भगवान इंद्र के साथ। भगवान इंद्र, भगवान इंद्र, अपना वचन पूर्ण करने आइए। आपने वचन दिया था कि इस भूमि पर नागों को छोड़ कोई नहीं बसेगा। आज नागों की इस भूमि पर मनुष्य आए हैं अपना अधिकार जमाने। भगवान इंद्र, प्रकट होइए, मेरे सामने आइए। अपना वचन भूल गए भगवान इंद्र। भूला नहीं हूं तक्षक। मैंने इतने लंबे काल तक इस भूमि को जल से रिक्त रखा जिससे तुम्हारे सिवा यहां कोई और ना बस सके। किंतु जो मनुष्य अभी यहां आए हैं वे दिव्य हैं। जिस मनुष्य ने तुम पर बाणों की वर्षा की वह मेरे ही आशीर्वाद से जन्मा है। मैं उसे अपना पुत्र मानता हूं तक्षक। 5 देवताओं के अंश लेकर इन 5 पांडवों का जन्म हुआ है। याद रहे, किसी भी स्थिति में तुम इन्हें पराजित नहीं कर सकते। किंतु आप तो कर सकते हैं ना भगवान इंद्र, या फिर अपने पुत्र को देखकर आप में मोह जाग गया। मूर्खता मत करो तक्षक, सत्य को देखो। जल जहां गिरता है उस स्थान को गीला कर ही देता है। उसी प्रकार सामर्थ जहां जाता है अपना अधिकार कर ही लेता है। मैं आपको आपके वचन से बांधता हूं भगवान। यदि आपके हाथों आपके पुत्र की मृत्यु भी हो जाए तब भी आप वचनबद्ध हैं। आपको उन्हें रोकना ही होगा। ठीक है तक्ष, मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता, किंतु स्मरण रहे मुझे परास्त कर सके ऐसी शक्तियां भी हैं इस विश्व में। मैं भी अनेक बार पराजित हुआ। राजा नहुष मनुष्य थे, उन्होंने मुझे पराजित किया था। यदि पांडवों के सामने मैं पराजित हो गया तो तुम्हारी स्थिति और भी कठिन हो सकती है। आप पराजित नहीं हो सकते भगवान। अबे समझ रहे, सांप भी हम मायावी नाग हैं। लड़वाना चाहता है और मायासुर ने इस वन को चमत्कारी बना दिया है। आप केवल सहायता करें, गुप्त रूप से युद्ध करके उनके सारे सपनों को ध्वस्त कर देंगे। हाँ, नागों को भगवान इंद्र का रक्षण प्राप्त।
और तुम भगवान इंद्र के कृपा पुत्र, उनके अंश अवतार, उनके मानस संतान होते। भगवान इंद्र तुम्हारे पिता के स्थान पर है। क्या तुम उनसे युद्ध कर पाओगे? क्या हो गया यार, ये तो भाई वचन वाली बात घूम फिर के फिर से आ गई। क्योंकि हमेशा इस महाभारत में ना वचन ही जो है ना वो काम बिगाड़ देता है। क्योंकि हर कोई भाई वचन एक बार ले लेता है ना फिर पीछे नहीं हटता, चाहे परिवार वाला ही हो या चाहे कुछ भी हो जाए, वचन भाई वो पूरा करके रहते हैं। अब भगवान इंद्र ने भी बोल दिया है हाँ वचन तो है, तो देखेंगे भाई क्या होता है। क्योंकि ये इंद्रदेव ने इनको बेटा माना है, अर्जुन को, कुंती जी को जब आशीर्वाद दिया था हमने देखा था, पांडु जी और कुंती जी दोनों पहाड़ पे थे, तो भगवान इंद्र जी ने आशीर्वाद दिया और अर्जुन मतलब आए। तो भाई बड़ा ये यार टफ डिसीजन है, अब क्या होगा मुझे तो बड़ा यार टेंशन हो रहा है। ये नाग जो है ना समझ जाता तो इंद्र जी क्या पता सुलह करवा देते, लेकिन वो बोल रहा है बेटे आए तो क्या हुआ, वचन है तो आपको लड़ना होगा। अब बड़ा यार मुझे टेंशन हो गया है, क्या होगा यार। ये तो भाई हम तो बड़े दिनों के बाद देख रहे थे कि बड़ी खुशी मिलेगी, पर फिर से भाई वही जो मुश्किलात हैं इनके लिए भाई फिर से आ जाती हैं सामने, बार बार इनको तंग करती है यार। मैं तो कहता हूँ कि भाई ये पांडवों को कोई दूसरा इनको भाई राज्य दो। ये वो कौन सा राज्य दिया इनको नागों को बीच में भाई। अब ये पांडव तो भाई बेचारे किसी से लड़ना नहीं चाहते और सांप उनसे लड़ते हैं ना यार। ये बड़ा बुरा लगा मुझे आज का। मैं कहता हूँ ये बेचारे पांचों के पांचों भाई खुश रहे, इनका राज्य आबाद रहे भाई। भाई आज भी वचन आ गया, महाविष्णु जी को भी वचन दिया, सबको वचन ने बांधा दिया। वो माँ जी ने शुरुआत से वचन लिया ना, वहीं से ये महाभारत शुरू हो गए। मगर आज भी ये देखो सांप भी भगवान इंद्र को भी बोला है वचन आपने दिया हुआ, ये सांप भी पागल हो गया है भाई। वो महाभारत की देखो ना 5 पांडु पुत्र है, उनको भी बड़े भाई वचन मिले हुए हैं। बाकी ये सांप को बाकी सबक सिखाए तो ये अच्छी बात है, मगर ये सांप भी है ना टेढ़ा हो गया है। बड़े अरसे के बाद हम भी देख रहे हैं यहाँ भी वचन पर यार, ये दुख की बात है। जब भी देखते ये वचन में सारे के सारे बंधे होते हैं ना, कुछ भी नहीं कर सकते यार। भाई मजा आ गया, भगवान इंद्र के भाई सब फंसा दिया ना इस वचन ने भाई। ये वचन शुरू से बस क्या कर सकते हैं, बस हम तो दुआ करेंगे कि इनको अमन वाली जगह मिल जाए, खुशी से ये रहें। बेचारों ने शुरू से यार तकलीफ़ें देखी है, बचपन से ही हमने इनको देखा है ना। अब पता नहीं क्या होगा, नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मिलेंगे। तो अभी के लिए इतना, थैंक यू।